जा रहे हैं सर। अचानक कल मुख्यमंत्री जी ने बैठक बुलाई आप लोगों की और मैक्सिमम मंत्रियों के प्रभार बदल दिए गए। जो ज़िले थे उनके पास दूसरे ज़िले और हर 4 महीने में प्रभार बदला जाएगा। आप ये इसकी क्या ज़रूरत पड़ी मुख्यमंत्री जी को कि आप लोगों के प्रभार बदलना पड़ा? परिवर्तन के लिए परिवर्तन बहुत आवश्यक है। इसलिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए बहुत सारे फैसलों पर विचार करते हैं और मंत्रीगणों के प्रभार जनपदों का आवंटन अथवा परिवर्तन चूँकि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, इसलिए वो प्रदेश के हित में जो भी उन्होंने फैसले लिए हैं, हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी के फैसलों से, जनपदों के प्रभारों से, परिवर्तन से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का अनुपालन और अच्छे से होगा। जनता को न्याय दिलाने में सुगमता होगी और अधिकारियों और सरकार के बीच समन्वय बनाने में कामयाबी मिलेगी। 4 महीने में प्रभार फिर बदल जाएगा, ये बात मुख्यमंत्री जी ने कल जो है वो कही है कि 4 महीने में प्रभार फिर बदल जाएगा। तो लगता नहीं है कि 4 4 महीने में क्या कर लेंगे? समझ ठीक से ज़िले तक को नहीं समझ पाएंगे? नहीं, ये शायद गलत है। बयान जो कुछ लोग कह रहे होंगे कि 4 महीने में प्रभार बदलेगा, ऐसा नहीं। मुख्यमंत्री जी ने ना ऐसा कहा है और ना ऐसा होगा, क्योंकि आप जानते हैं जब से 2.0 की सरकार बनी है, पहली बार चूँकि प्रभार जनपदों में परिवर्तन इसलिए हुआ है कि बीच में 4 कैबिनेट मंत्रियों को विस्तार के माध्यम से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। अब जिन माननीय मंत्रीगणों को सरकार में शामिल किया गया, उनके लिए भी जनपदों का प्रभार दिया जाना आवश्यक था। तो ये अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हुआ है। भविष्य में मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी प्रदेश को हित को ध्यान में रखते हुए ही जिन मंत्रियों को प्रभार दिए गए हैं उन पे जारी रखेंगे, यथावत रहेंगे सब लोग। मायावती जी लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर नज़र आ रही हैं। अखिलेश यादव फ़ोन नहीं उठाते थे, ये उनका आरोप है। आज भी ट्वीट उन्होंने किया, सतीश मिश्रा ने ट्वीट किया कि इसलिए गठबंधन 19 वाला तोड़ना पड़ा हम लोगों को। एसपी बीएसपी का गठबंधन कैसे हुआ, कैसे टूटा, ये उनका मसला है, ये उनकी बात है। लेकिन एक बात जो इस समय देश को खटकती है, प्रदेश को खटकती है, वो ये कि श्री राहुल गांधी जी संसद में हिंदुओं पे हिंसक होने का आरोप लगा के हमला बोलते हैं। श्री अखिलेश यादव जी संतों, गुरुओं, महात्माओं को कई तरह के ख़राब शब्दों के प्रयोग करके उनको अपमानित करते हैं। तो पिछले कुछ समय में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे भारत के अंतर्गत रहने वाले बहुसंख्यक हिंदुओं का अपमान हो रहा है। देश और प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है और श्री अखिलेश यादव जी वर्तमान में पता नहीं किस तरह से जाति प्रेम में उलझे हैं कि किसी दुर्दांत अपराधी यदि पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है तो वहाँ भी जाति जाति का खेल खेलने की कोशिश करते हैं। भाई, कानून में किसी जाति धर्म का कोई अर्थ नहीं है। अपराधी अपराधी है कानून की परिभाषा में। उसके बाद भी अखिलेश यादव जी सुल्तानपुर की घटना को लेके इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं सारे अपराधी उनके अपने हैं। तो मेरे ख्याल से राजनीति में ये प्रवृत्ति किसी भी स्थिति में प्रदेश और देश के लिए अच्छी नहीं है। ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो अन्य जाति के जो अपराधी थे उनको सरेंडर कराया गया
यादव जाति का था उसको जो है वो मार दिया गया। गोमती नगर की घटना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ 2 नाम लिए, जबकि उसमें एक दर्जन से ज़्यादा लोग थे, 2 दर्जन लोग थे, उसमें भी तमाम जाति के। तो जाति का खेल भारतीय जनता पार्टी के लोग खेल रहे हैं, जाति के नाम पे लोगों को बदनाम करने का काम आप लोग कर रहे हैं। अखिलेश यादव का तो इस तरह का बयान है। देश और दुनिया इस बात को समझ चुकी है कि सबका साथ और सबके विकास की अवधारणा के साथ 2014 से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य शुरू हुए हैं वो लगातार इस गति के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि देश की जनता उन कार्यों पर, उनके विकास की योजनाओं पर भरोसा करके लगातार प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये क्रम 2017 से जारी है और 2027 में भी यही क्रम रहने वाला है। तो देश और प्रदेश की जनता ने अगर भारतीय जनता पार्टी के सबका साथ सबके विकास की अवधारणा को मान्यता दी है तो मतलब साफ है कि श्री अखिलेश यादव जी के फिर इन बयानों का महत्व कुछ भी नहीं है जो वो जाति के आधार पर अपराधियों के नाम को रखते हैं या जाति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं। प्रदेश और देश की जनता इस पर भरोसा इसलिए भी नहीं करती कि सब जानते हैं कि समाजवाद के नाम पर परिवारवाद की परिधि में राजनीति को घसीट कर किस तरह के मानक अखिलेश यादव जी ने तय किए हैं वो सब लोग जानते हैं। समाजवाद की परिभाषा एक परिवार की परिधि में नहीं हो सकती है, लेकिन अखिलेश यादव ने और समाजवादियों ने समाजवाद को भुलाकर मेरे ख्याल से परिवारवाद को ही हमेशा राजनीति के शिखर पर रखा है। कल उनका एक बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लेकर आया। उन्होंने कहा कि मठाधीश और माफिया में बहुत अंतर नहीं होता है। अब देखिए, मठाधीश और माफियाओं में कोई अंतर नहीं होता, ये अखिलेश जी का बयान बहुत ही आपत्तिजनक है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ कि माफिया और मठ जो है वो धर्म के संचालन का पवित्र स्थान होता है। संत महापुरुष धर्म के संवेदन वाहक होते हैं और उनको वो माफिया के साथ जोड़ना मेरे ख्याल से किसी भी स्थिति में समाज अखिलेश जी के इन बयानों को स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि ये उनका बयान बहुत ही आपत्तिजनक है। मैं तो कहूँगा कि उन्हें क्षमा मांग के कम से कम मठों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने से बचना चाहिए। वहाँ पर अयोध्या में आप लोगों ने खूब विकास किया, सारी चीज़ें हुई। कल अखिलेश यादव की प्रेस हुई थी, उसमें कहा गया कि अयोध्या में भ्रष्टाचार भी खूब किया। भाजपा के नेताओं ने ज़मीनें खरीदी हैं, वहाँ सब रजिस्ट्रियाँ लिए बैठे थे और कुछ अफसरों ने वहाँ पे ख़रीदी हैं, सस्ती ज़मीनें ख़रीदी, फिर वहाँ पे कोई योजना ला के वो महंगी हो गई, वहाँ से कोई सड़क निकाल दी गई। अब इसी तरह रेलवे लाइन कहीं से निकालने का मामला चल रहा है। तो इस तरह की आरोप भी उन्होंने कल लगाए आप लोगों पर। शायद समाजवादियों को विकास पसंद नहीं है। अयोध्या आज विश्व पटल पर एक प्रतिष्ठित स्थान के रूप में उभरा है। हमारी सरकार में और राम मंदिर न्यास के माध्यम से अयोध्या में जिस गति के साथ विकास हुआ है पूरी दुनिया ने देखा है। महर्षि वाल्मीकि के नाम से एयरपोर्ट का निर्माण होना और नियमित रूप से अनेकों फ्लाइट्स का संचालन होना, एयरपोर्ट का रेलवे स्टेशन का सुदृढ़ीकरण, शहरों में सड़कें रास्तों का विकास होना, ये सब चीज़ें बड़े पैमाने पर अयोध्या में हुई हैं। अखिलेश जी को अच्छा ना लगे तो इसमें कोई क्या कर सकता है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में बेहतर परिणाम नहीं मिले हैं, उसकी समीक्षा हमारी पार्टी ने की है और जनता ने भी इस बात को महसूस किया है कि शायद कुछ फैसले वहाँ पर बेहतर नहीं हुए हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में अयोध्या की जनता का पूर्ण आशीर्वाद फिर से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।
शुक्रिया। नरेंद्र कश्यप जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने साफ तौर पर कही और अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा। कैमरामैन शुभम के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।